आंदोलन में। लड़के की चाची और सुजाता दार्जिलिंग जबलपुर। ये दोनों जन संबंध बनने जा रहे हैं, बन गई है, एक दूसरे के गले में माला डालेंगे। बोलिए नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैडम आपकी बैठो, आप भी आओ। आप भी जाइए, आप भी हुआ है, जाइए जाइए जाइए, आप लोग को मिल लीजिए। छोड़ेंगे नहीं, आपको पार्टी देनी पड़ेगी। इधर आप तो लड़के वाले हैं, दोनों तरफ से, आप तो दोनों तरफ से हैं। चलिए एक दूसरे को बरुआ जी, आप दोनों तरफ से हैं, दोनों तरफ से हैं। चलिए मंगल कामना साधुवाद। लगभग सैकड़ों जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके बीच में ये शादी संपन्न हुई है। समाप्त किया जाता है और पहली बार ऐसा इतिहास में शायद ऐसा हुआ है जो कि धरना में ऐसी अनोखी शादी का आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं दोनों परिवार किस खुशी से एक दूसरे से गले मिल रहा है, दोनों संबंधी एक दूसरे से गले में मिल रहे हैं और दोनों तरफ के जो रिश्तेदार हैं वो काफी खुश हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि ये काफी ऐतिहासिक पल है। मंडे जी क्या कहना चाहेंगे, इससे पहले भी ऐसे कई शादी? वो तो हम लोगों ने बोला था कि जो धरना के ऊपर में है और जो अपने घरों में जा नहीं पा रहे हैं तो यहीं पर शादी ब्याह करना है, तो उन लोगों ने यही तय किया था, सगाई वगैरह करके और शादी हो गई। काफी लंबा धरना भी हो गया इस वजह से। हाँ, ये अभी कल जो है हमारे 90 दिन हो जाएंगे। कल बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, उसके एक दिन पहले ये जो है इनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ धरना स्थान से। विवाहित नव दंपति को बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। ये भंते राशिल भंते जी थे जिनके तत्वाधान में ये धरना चल रहा है। काफी लगभग अभी एक दिन बाकी है 90 दिन होने के। हम उपासक उपासिकाओं के जो अभी जो है अभी कन्या और वर को यह एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो भविष्य में कामयाब होगा। यह बौद्ध रीति रिवाज का है कि जहाँ भी हो वह प्रमाणित एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वह सर्टिफिकेट जो आप लोग देखे अभी सादा है, तुरंत भर के दो गो, एक कन्या तरफ से और एक वर तरफ से और एक खुद भिक्षु विटनेस रहेंगे और अभी भर करके दिया जाएगा। धन्यवाद। दोनों परिवार के उससे हुआ ये शादी? हाँ, दोनों परिवार की अनुमति से है और दोनों लोगों ने एक विटनेस बनेंगे गार्जियन, और गार्जियन के अतिरिक्त जो हितनाथ होंगे उनका एक विटनेस, चार गवाह और एक विटनेस जो भिक्षु कराने वाले हैं वो रहेंगे। अभी तुरंत प्रमाण पत्र दिया। तो ये शादी काफी ऐतिहासिक शादी इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये अटूट बंधन होता है। हाँ जी, संतोष जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इतनी उपस्थिति और पूरे भारतवर्ष के हर एक जगह के पहुंचे हुए और उनकी उपस्थिति में ये इतना अच्छी तरीके से शादी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। और इतने भिक्षुगण, कई भी शादी में इतने भिक्षुगण कभी मौजूद नहीं होते। तो मैं तो बर बुद्धू को बोलूंगा आप लोग सारे इनको आशीर्वाद दे जो इनके मंगल कामना हो। तो ये आंदोलन के चक्कर में ये आज मिले, तो मैं ये हमारे साथी भी है और ये परवीन जी लगातार पहले दिन से काम कर रहे हैं हमारे साथ, आंदोलन के लिए जुड़े हुए भागीदारी थे। पर हमें भी बहुत सरप्राइज हुआ, पर जो भी सरप्राइज बहुत अच्छा हुआ और अच्छा लगा, इसके लिए सबको साधुवाद और सब नवी को सब साधु साधु। चलिए वर वधू के पास में चलते हैं, उपासक एवं उपासिका जो शादी के जोड़े में। देखिए पूरी ड्रेस जो है व्हाइट है क्योंकि ये जो शांति का प्रतीक है। क्या नाम है आपका?
सबसे पहले जय भीम एंड नमो बुद्धाय। मेरा नाम है प्रवीण वानखेड़े और मैं बिलोंग करता हूँ अकोला से। तो यहाँ पे आने का मेरा पर्पज ये था कि मैं यहाँ पे देखने के लिए आया था, खाली वोट गया था। तो ये शादी विधि करना ये तो मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, बट यहाँ पे जब मैं धरने में शामिल हुआ, धरने में शामिल होते होते सेवा करते करते तो प्रज्ञा के साथ मुलाकात हो गई, तब दोनों की अच्छे तरीके से बॉन्डिंग हो गई। तो आज ये जगह पे ऐसा महसूस कर रहा हूँ मैं कि इतनी पवित्र धरती और इतना हिस्टोरिकल अपना जो धरना चल रहा है उसके दौरान हम शादी कर रहे हैं, उसका हम एक सिंबल बन रहे हैं। ये इस बात की बहुत खुशी है। और ये हमारी शादी तो ठीक है, ये सेकेंडरी है, लेकिन हम दिल से चाहते हैं कि हमारा जो आंदोलन है ये पहले अपने सक्सेस के ऊपर चले और ये सक्सेस होकर ये महाबोधि महाविहार जो है वो मुक्त हो महाविहार। आप शादी से खुश हैं? बहुत खुश हूँ। मेरा नाम प्रज्ञा गडलिंग है, मैं जबलपुर से हूँ। मैं यहाँ प्रत्यक्ष में आई 3 महीने से, तो मेरी प्रवीण वानखेड़े से मुलाकात हुई, तो मैंने शादी इनसे किया। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और मैं सबसे पहले ये चाहती हूँ कि BTI रद्द हो। हम रिश्तेदारों से भी बात करते हैं। आप लड़के की क्या है? लड़के की तरफ से दोनों की तरफ से, दोनों की भी है। और आप? मैं दोनों की फ्रेंड हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की जो शादी जो आंदोलन में की गई है, क्या सोच करके? मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, स्पेशली मैं ज्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि मैं इन दोनों को बहुत ज्यादा करीब हूँ। तो इन दोनों को भगवान बुद्ध की तरफ से बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिली है, तो इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है और बहुत बड़ा ब्लेसिंग भी है भगवान बुद्ध की तरफ से। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या हमारी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा हैप्पी है। फैमिली पूरी हैप्पी है। और आप किसकी तरफ से? मैं दूल्हे की तरफ से, दूल्हे की बहन। खुश है? हाँ, बहुत खुश हूँ। अच्छा, चलिए दूल्हे की तरफ से और दुल्हन के पक्ष से ये शादी संपन्न हुई है और इतिहास में शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा जो कि इस प्रकार के जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और कई दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा है BT एक्ट के खिलाफ कि BT एक्ट वो निरस्त होना चाहिए। और लगभग कई सैकड़ों के तादाद में ये बौद्ध भिक्षुगण है, उनके तत्वाधान में ये शादी संपन्न हुई है। और आप देख सकते हैं काफी सिस्टम और अनुशासित पद्धति तरीके से ये शादी संपन्न हुई है। ये आप आवाज भारत लाइव देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं धरना स्थल की है। जो BT MC एक्ट जो 1949 है उसको निरस्त करने के लिए वो धरना प्रदर्शन लगभग 90 दिन से ये चल रहा है। यहाँ पे जोड़े की शादी भी संपन्न हुई है। हम भी और भी लोगों से हम बात करेंगे कि क्या ऐसी शादी कहीं और आप लोग देखें। हमारे साथ में प्रयास सर हैं, बन चुके हैं। सर, एक अनोखी शादी हुई है इस प्रकार की, क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ है धरना प्रदर्शन में? एक मिसाल कायम है कि ऐसी धम्म भगवान बुद्ध की इस पावन भूमि पर, वो भी धरना स्थल पर, और 2 युवाओं ने जो जीवन भर साथ रहने का जो वादा निभाया सबके सामने, बराती घराती सब भिक्षु उपास्य देश के कोने कोने से, अगर ये कहीं अरेंज मैरिज करते तो भी ऐसा नहीं हो पाता। तो सभी का भिक्षु संघ का आशीर्वाद है, उपासक उपास्य का आशीर्वाद है। इनके सफल और मंगलमय जीवन की हम कामना करते हैं और धर्म के बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर, धर्म के पंथ के मार्ग पर ये चले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सब लोग आशीर्वाद के तौर पर। और इस प्रकार की जो ऐतिहासिक शादी है शायद पहली बार ऐसा हुआ है और ऐसा एक अनोखे प्रकार की जो शादी है और इस प्रकार से की जो शादी संपन्न हुई है। पता नहीं चल रहा है कि लड़के के पक्ष के तरफ से कौन है और लड़की के पक्ष के तरफ से कौन है। और आप ये देख सकते हैं, ये सीधे पंडाल जो धरना स्थल है वहाँ की तस्वीर है। भिक्षु संघ है हमारे बीच में, उनसे बात करेंगे। सर, इस प्रकार की शादी के बारे में क्या कहने? ये पूरे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है, बौद्धों के लिए है। ये एक मार्गदर्शन का काम है कि पूरे बहुजन समाज को, बौद्धों को है, बौद्ध रीति से ही अपनी सभ्यता अपने तरीके से ही बगैर टेंट के, बगैर बाजा, बगैर डीजे के, बगैर खर्च के है शादी करनी चाहिए। और जो ये फिजूल खर्चा जो हम लाखों रुपए करते हैं, ये अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा और अपने जीवन निर्माण, वो भी जो श्रेष्ठ जीवन निर्माण तथागत बुद्ध ने जो हमारे लिए मार्ग खोजा है,
उसको आगे बढ़ाने के लिए धर्म के प्रचार प्रसार में है। बाबा साहब की जो परिसंकल्पना है देश को बौद्ध में बनाने में, अपने धन का जो उपयोग है इसमें करें, न कि किसी दूसरी व्यवस्था को पोषित करने में। अभी हम नाम के बौद्ध हैं, लेकिन सारे के सारी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, वो दूसरी व्यवस्था के हम दो रहे हैं, जिससे हम कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये कर्ज मुक्ति का है। बौद्ध बनने के साथ ही ये काम हो जाता है, बशर्ते हम सच्चे और अच्छे बौद्ध बनकर हैं। वो सारे के सारे रीति रिवाज, नाम काम, परंपराएं हैं, वो बौद्धों की करें तो ये देश बौद्ध बनने में है। गरीबी और दरिद्रता से बाहर निकलने में समय नहीं लगेगा, फिर सोने के चिड़िया कहलाएगा। चलिए, बिना खर्चे की शादी इस प्रकार की होना कहीं न कहीं समाज के लिए लाभदायक रहता है। और भी हम बिक्कू सर के साथ में जाएंगे। आपका स्वागत है आवाज भारत में। बहुत बहुत साधुवाद आपका भी। बिल्कुल बने रहेंगे अंत तक, जब तक बेटी एक्टर निरस्त नहीं हो जाता। यहाँ शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, और यहाँ जो है ना परिवार बढ़ेगा, बहुत परिवार बढ़ेगा, बहुत हमारा रिलेशन होगा देश प्रदेश से भी, हमारे दूसरे प्रदेशों से, और ऐसे ही होगा बगैर खर्चे के और बगैर उसके। ये बौद्ध रीति से शादी हुई है, बहुत अच्छा है इनको सबके लिए। बहुत बहुत साधुवाद। मंगल हो, सबका मंगल हो। ये सभी बौद्ध भिक्षु कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और अभी हम चलते हैं सीधे जितने भी उपासक उपासिकागण हैं उनके पास में, हम उनसे भी हम कुछ जो बातें हैं जो होनी है उनसे हम बात करेंगे। जो दिल्ली से भी चल करके और दिल्ली एनसीआर से भी चल करके, तमाम देश से चल करके क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की शादी की? नहीं, शादी हो गई है। शादी। हाँ, पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय भीम। देखिए, ये एक जो परंपरा जो यहाँ हुई है, आज पहली बार ऐसी कि जो महाबोधि महाविहार के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में एक जोड़ा, एक बेटी एक बेटा बहुजन समाज का यहाँ पे वो सेवा दे रहे थे। सेवा देते हुए उन दोनों का रिश्ता हुआ। रिश्ता होने के बाद में आज उनकी शादी हुई है, और भिक्षु संघ का को जो है चीवर दान करने के बाद में वो भिक्षु संघ से आशीर्वाद लेने के लिए, भिक्षु संघ से मंगल कामना कराने के लिए यहाँ पे वो पहुंचा है जोड़ा। बहुत ही खुशी की बात है कि इस तरीके का बुद्धिज्म कार्य करता है। बुद्धिज्म से जो कार्य होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। हमारा भिक्षु संघ ऐसे कार्य कराता है, ना कि पाखंडवाद, पूजा पाठ, पूजा पद्धति कराता है। ये बुद्धिज्म दिखाई दे रहा है आपको कि सफेद वस्त्र हैं लड़की के लड़के के, दोनों को यहाँ पे मंगल गाथा करी जाएगी भिक्षु संघ द्वारा। और हम सभी धर्म के उपासक और धर्म की उपासिकाएं सभी उनको जो है फूल डाल करके उनके लिए मंगल कामना करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, मंगल कामनाएं होंगी। और दोनों जोड़े श्वेत वस्त्र में है, क्योंकि श्वेत वस्त्र जो एक बौद्धिक जो एक सिंबल है, वो श्वेत वस्त्र है जो कि शांति का मार्ग सिखाता है। और बौद्ध धर्म एक शांति का मार्ग है। और ये दोनों जोड़ियां हैं और उनको आशीर्वाद देते हुए भिक्षुगण तो आज काफी ऐतिहासिक पल है, और उस ऐतिहासिक पल को यहाँ पर शादी के रूप में दो जोड़ियां यहाँ पे एक दूसरे से बंध चुकी हैं। क्योंकि वो जो जोड़ियां हैं जो लगभग 90 दिन से वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में वो बने हुए थे। कहा जाए तो जब से ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है अब तक वो दोनों जोड़ियां रही हैं और आपस में उनकी शादी हुई है। काफी खुशहाल जोड़ियां हैं। ये तो नंदे आय हाय, फोटो सेशन दोनों
पक्ष के जो रिश्तेदार है, लड़की की तरफ से, लड़की की तरफ से, लड़के की तरफ से, और धरना प्रदर्शन लगातार चलते हुए और ये जो धरना प्रदर्शन है लगातार 90 दिन से चल रहा है और आगे भी अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन है वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। और बीच में कुछ ऐसी चीजें आई थी जो कुछ अपवाद बीच में हो गया था कि धरना प्रदर्शन को निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध छिड़ गया है उसकी वजह से कुछ ऐसी जो चीजें थी, मैसेज वो प्रशासन की तरफ से यहाँ पे दी गई थी, मगर प्रशासन ने वो बात मान लिया है और धरना प्रदर्शन को कंटिन्यू कर दिया गया है। और धरना प्रदर्शन जो बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने के लिए ये किया गया है वो अनिश्चितकालीन के लिए कर दिया गया है। अब ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं और मुख्य द्वार पे ही जो अशोक सम्राट जी की जो तस्वीर है, तथागत बुद्ध की तस्वीर है और पीछे जो टेम्पल है महाविहार का वो टेम्पल भी है और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये प्रतिमा सामने आपको मुख्य द्वार पे देखने को मिल जाएगा। और इस मुख्य द्वार के चारों तरफ पंचशील के पताकों से ये सजाया गया है और झंडे बैनर लगे हुए हैं तमाम संगठनों का यहाँ पे। सर क्या कहना चाहेंगे, आज के दिन क्या मैसेज रहेगा कि इस प्रकार की जो शादी हुई है काफी ऐतिहासिक शादी हुई है? जी ये तो बड़ा अद्भुत है देखने का, क्योंकि इससे पता चलता है कि वाकई में ये आंदोलन जो है शांति और सौहार्द का है। और जो ये शादी हुई है ये शादी ही बताती है कि देखिए बौद्धों की क्या विशेषता होती है, क्या खासियत होती है, कितनी करुणा होती है और कितने अच्छे भाव के होते हैं लोग। तो इससे ये पता चलता है कि जो आज का जो आंदोलन, ये आंदोलन नहीं है, एक तरह का शांति सौहार्द से अपनी मांग, बीटी एक्ट की मांग है कि भाई जो पुराना बीटी एक्ट है उसे रद्द करो और अनुच्छेद 13 का हम विषय पे आएंगे, बाद में आएंगे, क्योंकि सर्वप्रथम जो चीजें हैं वो शादी की है। वो शादी के लिए आप देख सकते हैं कि काफी हजारों की तादाद में यहाँ पे मौजूद है। और एक तस्वीर में और मैं दिखा देना चाहता हूँ कि सैकड़ों की तादाद में जो इस धरना में सम्मिलित होने के लिए और तमाम जगह देश के कोने कोने के लोग आए हैं। भगवान बुद्ध की और इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, मैं संतोष कुमार अम्बेश जो दिल्ली से चल करके बोध गया में पहुंचा हूं और लगातार जो बौद्ध विहार है, महाविहार मुक्ति आंदोलन को मैं दिखाने का काम कर रहा हूं। और आज की जो अनोखी जो शादी थी उसके बारे में भी मैंने वो सीधी जो तस्वीरें थी धरना स्थल की वो मैंने दिखाने का काम किया है। और इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें।